तो दोस्तों 75वां गणतंत्र दिवस के सभी भारतवासियों को ढेर सारे शुभकामनाएं। आज हम लोग जो 1 लाख क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं उसका पार्ट 4 यानी 5th बना रहे हैं। 5th में आज हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में, आज पूरा चर्चा करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है जैन शब्द, ठीक है, जैन शब्द संस्कृत के किस भाषा से बना है? तो जीन से बना है, यानी कि जीन अगर कोई बोलता है तो समझिए वो कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा की है। जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। पहले जीन हो गया, जीन का मतलब ये कौन सा भाषा में है? तो जीन जो हो गया संस्कृत में हो गया और इसका जीन का मतलब होता है विजेता। जैन मत है ना, जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तो तीर्थकर कहते हैं, यानी जो संस्थापक थे उनको क्या बोला गया? तीर्थकर कहा गया, यानी जो भी आया उनको तीर्थकर कहा गया। जैन महात्माओं को संज्ञा दी गई है, क्या दिया गया? तो निर्ग्रथ दिया गया। क्या? निर्ग्रथ दिया गया। जैन धर्म के तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी थी? तो 24 थी। जैन धर्म मूल संस्थापक यानी जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन हुए? तो ऋषभ देव थे। जैन तीर्थ यानी जैन तीर्थकर ऋषभ देव के अन्य क्या नाम था? इनका 3 अन्य नाम था, ठीक है, इनका 3 अन्य नाम था, जिसमें हम लोग देखेंगे। एक थे वो ऋषभनाथ थे, यानी कि एक थे नाथ, एक थे आदिनाथ, ठीक है, और एक थे वृषभनाथ, यानी कि ऋषभनाथ, वृषभनाथ, आदिनाथ। जैन धर्म के तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो किन का? यानी कि जैन धर्म के एक तीर्थकर हैं, उनका नाम है अरिष्टनेमी, और अरिष्टनेमी का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ को माना जाता है, ठीक है। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, काशी यानी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो आश्रम पद उद्यान में, यानी वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? आश्रम पद उद्यान वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पार्श्वनाथ को महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु। क्या? मृत्यु। तो मृत्यु कहाँ? समेत शिखर समेत पर्वत, याद रखिए, समेत शिखर समेत पर्वत। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कितने यानी शिक्षा दिए थे? 4 दिए, है ना, 4 शिक्षाएं दिए थे। क्या? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये 4 शिक्षा दिए थे। महावीर स्वामी का जीवन वृत्त, इनका क्या? अब यहाँ पे हम लोग जीवन वृत्त। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 में हुआ था। कब? 599 ईसा पूर्व में है, ठीक है, ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो 599 में तो इनका जन्म हुआ, लेकिन कहाँ? कुंडग्राम वैशाली के निकट में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली के निकट में हुआ था। अब यहाँ पे है क्या कि इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। और ये क्या थे? तो जात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, ये क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी के मम्मी का नाम यानी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला अथवा विदेह दत्ता, है ना, विदेह दत्ता। महावीर स्वामी के माता का नाम, है ना, माता किस यानी गणराज की पुत्री थे, ये महारानी यानी कि गणराज की पुत्री थे। तो ये लिच्छवी वैशाली यानी लिच्छवी गणराज के ये पुत्री थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। कुंडीय गोत्र की कन्या थे, यानी इनके जो पत्नी थे ये कुंडीय गोत्र की है पत्नी, यानी कुंडीय गोत्र के थे। कौन सा? कुंडीय गोत्र के ये थे, कुंडीय गोत्र की कन्या थे। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शनी, है ना, प्रियदर्शना, प्रियदर्शनी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रियदर्शनी 4th में हो जाएगा आपका। चलिए आगे हम लोग का है, इसमें महावीर स्वामी की पुत्र, है ना, महावीर स्वामी की पुत्र का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यानी पुत्री यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पुत्री हो जाएगा। पुत्री जो इनका थे ना, उनका जो अनुजा, उनका जो विवाह हुआ था जमाली, है ना, यहाँ पे जमाली, है ना, जमाली, जामली, यही आपका मिलेगा उसमें। चलिए उसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुआ था? तो ये इनका जो मृत्यु हुआ था 72 वर्ष के उम्र में मृत्यु हो गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? तो 527 में हुआ था। जन्म 599 में हुआ और मृत्यु 527 में हुआ था। ये ईसा पूर्व है, इसलिए पीछे जा रहा, ठीक है। चलिए महावीर स्वामी किस स्थान पे अपना शरीर को त्यागे, यानी कि मृत्यु जो हुआ था इनका? पावापुरी राजगिरी में, यहाँ क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हो गया था। महावीर स्वामी कितने वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधन के पश्चात ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो 12 वर्ष के बाद इनको, यानी 12 वर्ष तपस्या किए थे, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के तपस्या के बाद हुआ था। महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये जंभिक, है ना, जंभिक ग्राम के समीप हुआ था। महावीर स्वामी को कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान
ठीक है। कैवल्य अगर बोलेगा तो पूर्ण ज्ञान, ये आपका सेट जब बनाइएगा तो ऐसा शब्द रहेगा, तो कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। किस नदी तट, है ना, कौन सा नदी के तट और किस यानी कौन सा वृक्ष के नीचे, तो नदी का नाम है ऋजुपालिका तट और साल वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यानी पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए, तो कैवलिन कहलाए। क्या, कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए, कैवलिन यानी पूर्ण ज्ञान, है ना। अर्हत योग्य, अर्हत योग, जिन यानी विजेता, निर्गत मतलब बंधनहीन यानी इनको बांधा नहीं जा सकता है, बंधनहीन हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिए थे, तो राजगीर में दिए थे। महावीर स्वामी अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया, तो यही कौन, जमाली, है ना। यहाँ पे कौन, जमाली यानी उनका दामाद थे। जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह कर दिए, यानी इनके जो दामाद जो थे महावीर स्वामी के, कौन सा ऐसा सिद्धांत था उनसे ये मतभेद हो गया था, क्रिया, है ना, क्रियामानकृत सिद्धांत यानी कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता था। चलिए आगे। जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो बहुतरा, है ना, बहुत्तरवाद सिद्धांत यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। इसमें बढ़िया से सोचिएगा तब इसको समझ में आएगा, है ना। महावीर स्वामी की यानी कि पंचम महाव्रत की शिक्षा क्या थी, तो ये 5 शिक्षा दिए थे। ये क्या है इनका, तो अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। महावीर स्वामी पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था, तो ये देखिए क्या नाम है इनका, तो ब्रह्मचर्य है जो लास्ट में ये जोड़े थे। पहले क्या था, अहिंसा था, सत्य था, असत्य था और अपरिग्रह, 4 शिक्षा था। बाद में ये जोड़े पंच को बना दिए। तो कौन सा जोड़े, तो ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। जैन धर्म के तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर किन्हें माना जाता था, महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के एकदम लास्ट पोजीशन पे थे। प्राचीन जैन धर्म कहलाते थे यानी कि 14 पूर्व यानी 14 पूर्व कहलाते थे। प्राचीनतम जो जैन धर्म क्या कहलाते थे, तो 14 पूर्व कहलाते थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका दर्शन कितना, ये 6 दर्शन दिए थे। कितना दर्शन दिए थे, तो षड, है ना, षड दर्शन, शाक्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन ये दिए थे। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे शाक्य दर्शन। क्या है यहाँ पे, शाक्य दर्शन। इस दर्शन के प्रवर्तक जो थे महर्षि कपिल को माना जाता है। किनको माना जाता है, महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का प्राचीन, है ना, प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ है शाक्य कारिका, यानी कि प्राचीन जो है पहले का है शाक्य कारिका नाम है, जिसकी रचना जो कौन किए थे, रचना ईश्वर कृष्ण ने किए थे। यानी कौन किए थे, ईश्वर कृष्ण ने किए थे। शाक्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। ये जो शाक्य दर्शन है ना, ये और ये सबसे प्राचीन माना जाता है, जिनका रचना जो थे कृष्ण किए थे, ईश्वर कृष्ण किए थे। शाक्य दर्शन का सबसे प्राचीन यानी कि शाक्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। शाक्य दर्शन का मुख्य आधार क्या है, सत्य कार्यवादी यानी सत्य कार्यवादी, जिसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान यानी सतत रहता है। इस दर्शन के मान्यता है ना, मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुआ है। इसमें बोला गया क्या कि इस दर्शन की मान्यता है यानी शाक्य दर्शन की मान्यता है कि जगत यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति, है ना, प्रकृति के सहयोग से हुआ है। यह दर्शन सृष्टि के 3 गुण, कौन सा, सृष्टि के 3 गुण, सतगुण, रजगुण और तम गुण को माना जाता है। इसे ही त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही क्या, त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। इस दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी इस दर्शन पर जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए इसमें फिर शाक्य दर्शन पूर्णतः बौद्धिक और सैद्धांतिक दर्शन है, यानी कि शाक्य दर्शन है जो पूर्णतः बौद्धिक है और सैद्धांतिक दर्शन, इसमें 25 तत्व को सम्मिलित किया गया है। इसमें 25 दर्शन को सम्मिलित का विवरण मिलता है, यानी 25 दर्शन का क्या विवरण मिलता है। इसे शाक्य दर्शन यानी फिलोसफी ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि पतंजलि है। इस दर्शन का आचार सूत्र यानी एक योग सूत्र है। इसमें अष्टांगिक योग यानी 8 मार्गों का इसमें बताया, अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है ना, जो हम लोग योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, यानी क्या होता है, मिलन अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना, आत्मा के परमात्मा के साथ मिल जाना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, योग दर्शन कहते हैं। इस दर्शन की मान्यता थी आसन, क्या थी, आसन, प्राणायाम यानी प्राणा, है ना, प्राणायाम जो करते हैं हम लोग, प्राणायाम या आसन बैठ के करते हैं कि मध्य ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग क्या था, अष्टांग योग जो है यम, इसमें है ना, अष्टांग मार्ग में क्या था, योग, यम है, इसमें क्या है, यम, नियम क्या है, यम है, नियम है, आसन है,
प्राणायाम है, प्रत्याहार है यानी प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, समाधि है। ये 8 गो, तो इसी में मोक्ष की प्राप्ति होती थी। फिर उसके बाद आपका न्याय दर्शन आता है। क्या? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपात भी कहा जाता है। यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछेंगे तो कौन? गौतम है, और ये इनका क्या है? अक्षपात भी कहा जाता है। इन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की। क्या? न्याय शास्त्र की रचना की, जिसमें भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क यानी प्रमाण, जो हम लोग तर्क करते हैं, के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करें। यानी इस दर्शन में बोला गया है कि कोई भी अगर बात होता है तो उसको तर्क के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करें। इसमें करें। प्रमाण यानी प्रमाण के 4 विधियां हैं। प्रत्यक्ष, क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द है। कितने? 4 विधियां हैं। क्या क्या? प्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए, उपमान होना चाहिए और शब्द होना चाहिए। वैश्विक यानी वैशेषिक दर्शन होगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हो गए? महर्षि कणाद माने जाते हैं, जिन्हें कन्नु है ना, कन्नभुक या उल्लुक भी बोलते हैं ना, कन्नभुक, उलक या कश्यप है ना, कश्यप नामों से जाना जाता। वैश्विक सूत्र, यहाँ पे क्या है कि वैश्विक सूत्र, तो वैश्विक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। वैश्विक सूत्र है जो इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। इस यानी इनकी मान्यता थी कि 5 विशेष है ना, 5 विशेष यानी पंच महाभूत यानी पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से ही नई वस्तुएं बनती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मृत्यु के बाद बोलते हैं पंचतंत्र में मिल जाना, तो पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि से ही कोई वस्तु बनता है। वो जलने के बाद देखते हैं राख बन